आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बालाजी आयुष इन्फो में। तो हम लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो आयुष मेडिकल अफसर की वैकेंसी निकल रही थी। तो कानपुर नगर के लिए 23 पदों के लिए विज्ञप्ति निकली हुई है 3 जुलाई की। तो उसमें हम लोग देखेंगे डिटेल में। यह वैकेंसी संविदा पे है और इसमें 23 पोस्टों के लिए है। इसमें 2 पद होते हैं, मेन स्ट्रीम ऑफ आयुष और आरबीएसके के अंतर्गत। तो देखते हैं हम लोग। जो पद नाम होगा वो आयुष एमओ, आयुष मेडिकल अफसर आपके पद का नाम होगा। और इन पदों के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है वो आयुर्वेदा मेडिकल अफसर के लिए उसका क्या होना चाहिए, उसके पास एक डिग्री होनी चाहिए जो कि आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी की हो और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका। ये 2 चीज़ें आयुर्वेदा के लिए स्टूडेंट हो, चाहे वो यूनानी के हो चाहे होम्योपैथी को हो, अपने अपने पैथी में उनको उनके पास एक डिग्री होनी चाहिए और उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बाकी हमारे पिछले वीडियो में भी कई बार मैं बता चुका हूँ, तो उसी क्रम में है और बहुत सी वैकेंसियों में ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। तो ये कानपुर नगर के लिए है। तो इसमें हम लोग देखते हैं अनुभव। इसमें जो है एटलीस्ट 6 मंथ का आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस स्टेट आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल से होना चाहिए। यूनानी के लिए भी वही है, सेम है। तो हम देख सकते हैं इसमें मेन स्ट्रीम ऑफ आयुष में मेल आयुष एमओ के लिए 2 पोस्ट है, 2 अनरिजर्व में है और एक एससी में है। तो टोटल 3 पद हैं। और फीमेल आयुष एमओ के लिए मेन स्ट्रीम ऑफ आयुष में 2 ओबीसी में पोस्ट आए हुए हैं, 2 एससी में। तो टोटल 4 सीटें हैं। और इसी क्रम में देखा जाए रूरल आरबीएसके के अंतर्गत मेल आयुष एमओ के लिए अनरिजर्व में 1, ओबीसी में 1 और एससी में 1, टोटल मिलाकर 3 पोस्ट हैं। फीमेल आईएसएमओ के लिए 4 अनरिजर्व में है, 3 ओबीसी में, 2 एससी में, टोटल 9 पोस्ट हैं फीमेल आईएसएमओ रूरल आरबीएसके में। ठीक। अर्बन आरबीएसके की बात की जाए तो मेल आईएसएमओ के लिए इसमें जो है कि 2 अनरिजर्व में है, 1 ओबीसी और 1 एससी में। तो टोटल 4 सीटें हैं। फीमेल आईएसएमओ के लिए 2 अनरिजर्व, 1 ओबीसी और 1 एससी, टोटल 4। तो टोटल अगर इसको काउंट किया जाए तो 23 पोस्ट निकले हुए हैं। और इसका मानदेय जो है 32,000 पर मंथ है। आगे हम लोग और डिटेल उसमें देखते हैं। तो देखिए लिखा गया है कि उपरोक्त समस्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि जो है वो 24 जुलाई 2025 है और वो भी सायंकाल 5 बजे तक। मतलब जो डेट है, लास्ट डेट जो है वो 24 जुलाई है। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट kanpurnagar.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन जो पत्र आपको जो भेजना है, आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र नीचे दिए गए प्रारूप पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय 100 गांधी ग्राम जीटी रोड रामा देवी कानपुर नगर के पते पर स्वीकार किए जाएंगे। प्राप्त आवेदन की क्या की जाएगी, स्क्रीनिंग 25 और से लेकर 28 जुलाई तक की जाएगी। स्क्रीनिंग के पश्चात जो अहर अभ्यर्थियों का वॉक इन इंटरव्यू 4 और 5 अगस्त को 2025 11 बजे से 2 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर में संपन्न कराया जाएगा, जिसकी सूचना कॉल लेटर, दूरभाष या ईमेल के माध्यम से आपको दी जाएगी। यह पद पूर्णतः नियत मानदेय और संविदा शर्तों के अधीन है। इस पर स्थायीकरण का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर नियुक्ति और 1 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी, जिसको भारत सरकार के अनुमोदनों के उपरांत इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। बाकी वही है कि कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर संविदा समाप्त की जा सकती है। साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। आयु की बात की जाए तो 62 वर्ष से अधिक न हो। आयुष चिकित्सा वर्दियों कोविड अनुभव क्यूआर आधारित अनुभव प्रमाण पत्र संस्तुत किए जाने पर अधिमानी अंक प्रदान किए जाएंगे। संविदा नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। आरक्षण नियमानुसार लागू होगा। तो ये सारी डिटेल थी। ये कहाँ पे निकली हुई है, ये कानपुर नगर के लिए 23 पदों के लिए है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हो वो अपना डॉक्यूमेंट, वो सारी चीज़ें इनको जो प्रारूप है उस पर भेज दें। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को इसी तरह की जानकारी के लिए, अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
और भी जानकारी के लिए, जुड़े रहने के लिए, इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ग्रुप के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।